प्रेसिडेंट्स चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं लक्ष्य, साउथ सर और मोनू मेरे साथ है। और आज वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आईपीएल 2023 में जब आज का मैच शुरू हुआ तो सभी को ये उम्मीद थी कि देखिए खासकर दूसरा मैच कि चेन्नई आज का मैच जीतेगी, प्लेऑफ में जगह बना लेगी, बात खत्म। लेकिन वहां से किंग खान शाहरुख खान की टीम ने कहा कि नहीं अभी मैं हूं ना, और वहां से जो जीत हासिल करी है, चेन्नई को चेन्नई के घर में हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है। तो सर सबसे पहले तो केकेआर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि चेन्नई को उसी के गढ़ में हराना बहुत मुश्किल है। देखिए बिल्कुल बहुत मुश्किल है, और ऐसा लग रहा था जब अभी हम सेकंड इनिंग चल रही थी, बिल्कुल जिस तरीके की स्ट्रेटजी बॉलिंग में अपनाई जा रही थी, जिस तरीके की रणनीति के साथ बॉलिंग की जा रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के हाथ में मैच आ गया है। और अब कैसे केकेआर जो है ये मैच बचाएगी, लेकिन मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से रिंकू सिंह आए, नीतीश ने किया अपना काम, वहां पर जो साझेदारी हुई, धीरे 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 कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही थी, और मैच ऐसे ना जैसे ये हाथ में है वो धीरे 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 फिसलता चला गया। और वही हुआ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। धीमा जहर दे रहे हैं केकेआर के जो खिलाड़ी है ना, कि चेन्नई की उम्मीदों को मारते रहे हैं वो। मोनू, जिस हिसाब से रिंकू सिंह ने एक और जिम्मेदारी वाली पारी खेली है, अलग लेवल का प्लेयर लिख रहा है इस सीजन में। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। हर बार आते हैं, हर बार ऐसे इनिंग खेलते हैं, मैच जिता देते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि दोनों से इनफैक्ट, क्या आपको लगता है रिंकू सिंह T20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट फिनिशर हैं? आपको लगता है? देखिए अभी तो मैं कह सकता हूं कि हाँ बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे फिनिशर हैं। बेस्ट को नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छे फिनिशर हैं। अभी फिलहाल जजमेंटल होने के लिए थोड़ा समय दिया जा सकता है, मतलब थोड़ा हम ऐसा कहें कि नहीं एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन फिलहाल जिस लय में है, जो काम कर रहे हैं, और खास तौर पर लक्ष्य देखिए जो जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं जब जरूरत होती है, ठीक है बैड लक भी होता है, कई बार वो ऐसे भी चले जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाते हैं ना, और आज वही की है उन्होंने। लास्ट मोमेंट थोड़ा वो अनलकी रहे जो रन आउट हुए। इनफैक्ट साउथ जी, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है निडर होकर खेलते हैं। आप 5 छक्के लगे उन्होंने मैच जिताया था, एक बार फिर एसआरएच के साथ मैच जिताया था। नहीं, आपने तो लास्ट में आपने बोला बेस्ट ये प्लेयर है ना शिवम दुबे, अलग, मुझे इनकी तारीफ आज करनी है। करिए सर। बिल्कुल नहीं, वाकई देखिए मुझे बड़ा अफसोस भी है कि पूरा ओवर बचा था, उसके बावजूद ये अपनी सेंचुरी नहीं कर पाया क्योंकि इन स्ट्राइक नहीं मिली। जडेजा ने बहुत इनको सपोर्ट भी किया और जडेजा ने अपना काम किया, लेकिन जो दिखा रहे हैं ये जिम्मेदारी, शिवम यंग है, नए हैं, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट ये दिखा रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ। और एक ये ना लॉन्ग रन का, एक लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं। धोनी मैजिक है ये, क्योंकि इससे पहले आरसीबी में भी खेले, राजस्थान रॉयल्स में भी खेले, दोनों साइड से पूरी तरीके से फेल रहे। लेकिन जैसे ही चेन्नई में आए तो चेन्नई में तो देखिए जो कहते हैं ना कि एवरेज प्लेयर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जैसा मोनू आप बोल रहे थे रिंकू सिंह के लिए, देखिए अभी रिंकू सिंह का पीक चल रहा है, अपनी फॉर्म में है, इसलिए आप उनको बेस्ट फिनिशिंग कह रहे हैं। लेकिन भगवान ना करे कि उनका बुरा पैच कभी आए, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि बड़े से बड़े खिलाड़ी का आया है। उस सिचुएशन में मैच कैसे खत्म करेंगे, बात वहां फंसेगी, क्योंकि अभी तो चल रहा है देखिए जहां पर मैं इसीलिए थोड़ा डाइसी था, इसीलिए इतना जजमेंटल नहीं हो पाया। देखिए मैं इस बिहार पे कह रहा हूं कि ये जब वो आते हैं हर बार मुश्किल सिचुएशन में आते हैं। अगर आप भी आज भी देखें 5 ओवर हो चुके थे जी, 33 पर 3 विकेट थे आपके। वैसे हालात में आप पावरप्ले में खेलने के लिए आए और उस बैट्समैन ने पेशेंस दिखाया, पहले विकेट पर खड़े हुए, फिर उन्होंने टाइम लिया, उसके बाद स्लो विकेट था, हम सब जानते हैं, थोड़ा सा गेंद थोड़ा रुक के आया था, फंस के आया था, बट उसके बाद उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट जो शॉट मारे हैं, आप किसी भी गेंदबाज के सामने वो कभी डरे नहीं, और ना डरते वो बेखौफ खेलते हैं, और उनका स्टाइल है, और सिंगल डबल बाउंड्रीज आती रही, खराब बॉलों को पीछे हट कर रूम बना के अच्छे शॉट करते रहते हैं वो स्ट्राइक का। उनमें सेंसिबल बैटिंग की आज उन्होंने, उनको लगा था यार, मुझे लगा था कि यार हो सकता है कि यार कहीं फंसेगा मैच, बट उन्होंने बड़े आसानी के साथ दोनों, मैंने वही कहा ना कि उन्हीं की वजह से नीतीश और वो जो हैं वो जो स्ट्राइक पर जम गए, क्योंकि पहले के 3 विकेट तो ऐसे गए कि पता भी नहीं चला। मतलब अगर आपने थोड़ी देर के लिए देखना आईपीएल सेकंड इनिंग जब आप देखने के लिए रुके थे, बाई चांस आप वॉशरूम चले गए होंगे या पानी पे आए होंगे, तो आपको लगा ये क्या हुआ, ये कब 3 विकेट कब गिर गए। बट इन्होंने खत्म कर दिया था वहां पे, वहां पे लग रहा था सिर्फ 1 विकेट और केकेआर की पारी खत्म, लेकिन वो 1 विकेट गिरा ही नहीं। बट साहब सर, हमें तारीफ करनी पड़ेगी दीपक चाहर की भी, उन्होंने क्या कमबैक किया है। उन्होंने पहले 3 विकेट लिए, उनके में आर्ट है, गेंद को थोड़ा आगे करते हैं, स्विंग कराते हैं। अगर आप रहमान गुरबाज का अगर विकेट देखें, नारायण का भी आज दिन था, साथ चाहर और नारायण, उनके जो दोनों विकेट थे। देखिए मैं चाहर की विकेट की बात करी, चाहर की कोई गेंद ऐसी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। आप तारीफ करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, कहां पर उन्होंने फील्डर लगा रखा था,
100 में से 90 बार वहां पे फील्डर होता नहीं है। बिल्कुल। आप उसको फ्लाइंग स्लिप बोल सकते हैं, वहां पे कोई फील्डर नहीं होता है, वहां पर विकेट लेना तो ये तो देखिए धोनी ही कर सकते हैं। और ना वो स्लिप थी, ना वो थर्ड मैन था, बीच में खिलाड़ी खड़ा कर रखा था, तो ये महेंद्र सिंह धोनी ही कारनामा कर सकते हैं। आपने सुनी, लेकिन इतने धोनी मैजिक के बावजूद जो है उनके घर में हरा दिया, ये कहीं ना कहीं धोनी के मन में टीस तो होगी। कोशिश तो पूरी की थी उन्होंने। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं केकेआर का जो टॉप ऑर्डर है, जेसन रॉय आज फिर फेलियर उनका, 12 रन बनाए 15 गेंदों पर, और वेंकटेश अय्यर भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने 9 रन बनाए। और ये रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनके ऊपर काफ़ी उम्मीद थी कि अच्छा स्टार्ट देंगे, इन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने स्लाइस किया और उसके बाद बड़ा गजब का कैच पकड़ा उन्होंने तुषार देशपांडे। लक्ष्य सर आउटस्टैंडिंग कैच था वो। बिल्कुल शानदार कैच तो था ही था, लेकिन देखिए वेंकटेश अय्यर भी आज आए, अच्छी अप्रोच से आए, लेकिन वो ये फ्लाइंग स्लिप बस वो वाली चीज है। लेकिन आज गलती मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी से भी हुई है। महेश तीक्ष्णा को बहुत लेट लेके आए, आप पथिराना को बहुत लेट लेके आए। आपको ये मैच कब जीत सकते थे आप, जब आप विकेट ले सकते थे? नहीं, लेकिन ना देखिए चेन्नई के साथ क्या दिक्कत हुई, मैंने देखा पूरे बैटिंग ऑर्डर मतलब लाइक वो लड़खड़ाया रहा, वो ऑड इवन होता रहा। अगर मैं शिवम दुबे को छोड़ दूं, शिवम को तो नो डाउट कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने एक मौका दिया कि ठीक है आप खेलिए और मैं यहाँ पर संभाले हुए और स्ट्राइक रोटेट करके आपको दूंगा। लेकिन जिस तरीके का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस एक पूरा बैटिंग ऑर्डर नजर आया, उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो कोशिश पूरी हुई, धोनी ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी लगाई, पूरा माइंड लगाया सब कुछ, और ऐसा लग भी रहा था कि शुरुआत में आप वापस आ रहे हैं गेम में। लेकिन बट इस टीम को ना सीएसके को अंबाती रायडू के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बैट्समैन अब तक वैसा फायर नहीं कर पाया जो उनसे उम्मीद थी। हर बार फायर कर रहा है, बिल्कुल बैक फायर कर रहा है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन शिवम दुबे की आपने बात की, शिवम दुबे की मैं तारीफ इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि हर बार हर मैच में रन बनाए उन्होंने, और उनका बैक फ्लो बहुत अच्छा है, वो लंबे लंबे शॉट मारते हैं। सबसे अच्छी चीज वो शुरू में रुके हुए थे, लेकिन शुरू में स्ट्राइक रेट नहीं सही जा रहा था उनका। इस टीम में सबसे अच्छा लंबे लंबे शॉट्स मारते, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने 2 या 3 मैच पहले कहा था कि देखिए शिवम दुबे पहले सिर्फ स्पिनर्स को मारते थे, इस सीजन में वो तेज गेंदबाजों को भी बड़े शॉट मारने लगे हैं, तो ये उनकी इंप्रूवमेंट है। और शार्दुल ठाकुर 3 ओवर 15 रन, इनका भी 19वां ओवर जो कराया था उन्होंने जब केकेआर बॉलिंग कर रहा था, केवल 5 रन दिए थे 19वें रन में, तो बेहद शानदार। अपना काम उन्होंने बखूबी किया आज, फिर भी थोड़े मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा रन इनकी काबिलियत के हिसाब से एक्सपेंसिव हो गए थोड़ा सा। तो चलिए अब आपको इस सामने दिख रहे स्कोर बोर्ड दिख रहा है, अजिंक्य रहाणे दिख रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि जैसे ओकिनावा है कॉस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से इस मैच का ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा है, तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच सुनील नारायण की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 मैचों में केवल 1 विकेट इनके नाम था, और आज पूरा जो मोमेंटम चेंज किया ना वो इन्होंने किया, बदला, पूरा का पूरा मैच पलटा भी। और देखिए जिस तरीके से मोइन अली का उन्होंने विकेट लिया, एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, और दोनों बॉल मतलब आप देखिए क्या घूम रही थी, और उनकी तो पूरी बॉल्स जब हम मैच के दौरान देख रहे थे कि उनकी पेस और लाइन लेंथ कहां है, बिल्कुल एक सर्कल आप बना सकते थे, और वहीं पर एकदम सदी हुई कर रहे थे बॉलिंग। बिल्कुल, वो जो 2 विकेट मिले वो कोलैप्स हुआ जो मिडिल ऑर्डर, उसके बाद सीएसके फंस गया था। वो तो ठीक है शिवम दुबे ने आके लास्ट में कुछ इनिंग अच्छे हिटर लगाए, वरना ये जो 2 गेंदें थी एक ही ओवर में, वहां से मोमेंटम पूरा चेंज हो गया। क्योंकि मोइन अली को तो किस तरीके से आउट किया था, मतलब वो देखते नहीं, वो बैकफुट पर गए और कब मिस हो गई। बिल्कुल कैरम बॉल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इस साल इनकी गेंदबाजी में वो धार दिख नहीं रही थे। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि यार इनको बाहर कर दो, इनको बाहर कर दो, देखिए उम्र हो गई, आज देख लीजिए। और आज देखिए आज वो राहत की सांस लिए होंगे। और देखिए हम भी क्यों आखिर कह रहे हो कि नावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कह रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने वो काम किया है, क्योंकि 4 ओवर में बहुत इकोनॉमिकल भी रहे ना, 15 तो रन दिए सिर्फ इन्होंने। बिल्कुल सर, और इंपॉर्टेंट पे विकेट भी लिए, बड़ी बात ये मोइन अली अगर सेट हो जाते तो विकेट ले जाते। अंबाती रायडू के साथ भी यही चीज है, बहुत मतलब आज किसी भी बल्लेबाज को खुल के खेलने नहीं दिया, और ये इफेक्टिवनेस और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इससे पहले फॉर्म में नहीं थे, इसी वजह से सादा। जी मोनू, देखिए सुनील नारायण आपकी स्क्रीन पर हैं, 2 विकेट निकाले थे, जैसे आपने कहा क्रूशियल मोमेंट पे निकाले थे, क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है अभी हम तो नारायण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम चेन्नई की बैटिंग की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की बात कर रहे थे, तो शिवम की तो हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जडेजा से मुझे थोड़ी और उम्मीद थी, मतलब बहुत स्लो खेल रहे थे। ठीक है बल्ला सर नहीं चल रहा है इस सीजन में, बिल्कुल फंसे हुए थे, गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है उनकी, लेकिन जो बल्लेबाजी है वो उस लेवल की रही नहीं है अब तक। बिल्कुल,
तो चलिए अब ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की भी बात कर ली। आज बहुत सारे हैं, देखिए नीतीश राणा की भी आज तारीफ होनी चाहिए, कप्तानी पारी उन्होंने खेली है, रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करवाई उन्होंने, ठीक है। रिंकू सिंह आए थे, आते के साथ ही शॉट्स उन्होंने खेलना जारी रखा, और तुषार देशपांडे को जब पावर प्ले का आखिरी ओवर था, वो जो छक्का मारा था, वहां से इंटेंट साफ दिख गया था कि आज ये खिलाड़ी है ना दोबारा से मैच फिनिश करके जाएगा, और अंत में हुआ भी यही। तो चलिए अब सारे स्कोर की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ओकिनावा स्कूटर आपको भीड़ में भी अलग दिखाता है, इस मैच की ओकिनावा कलरफुल पिक्चर्स आपको